तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि आम इंतखाबात के दौरान वोट डालने वालों की सहूलत के लिए तकरीबन 1500 ता 2000 खुसूसी बसेस चलाई जाएंगी। शहर हैदराबाद के अहम MGBS से 500 बसें, JBS से 200 बसें, उप्पल से 300 बसें और LB नगर से 300 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। जुमा से इतवार तक 450 बसें बुक की गई हैं। RTC हुकाम ने बताया कि जुमा की शाम से ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और बसों की तादाद में भी इसी हिसाब से इजाफा किया गया है। इंतखाबात में वोट के हक से इस्तेफादे के लिए हैदराबाद में मुक़ीम आंध्र प्रदेश की अवाम की अक्सरियत अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हुई है। इन अफराद का मानना है कि वो 5 साल में एक बार आने वाले जमहूरियत के त्यौहार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके हिस्से के तौर पर वो वोट डालने के लिए अपने अपने शहरों में जा रहे हैं। जिसके पेश नज़र हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों, RTC और प्राइवेट बसों में तमाम सीटें पुर हैं। हैदराबाद के बस स्टैंड पर भी अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर करीमनगर लोकसभा के उम्मीदवार बंडी संजय ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने अवाम और बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए। इन्होंने करीमनगर में मुनक़िदा इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वो मुश्किल हालात में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से फंड्स लाकर तरक्याती काम करवाए गए हैं। इन्होंने कहा कि अगर करीमनगर की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी की कामयाबी ज़रूरी है। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मोदी एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लाउड स्पीकर और रोड शो के बगैर 12 मई की रात 10 बजे तक घर घर मुहिम चलाई जा सकती है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर में 1688 मुकामात पर 4027 पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 383 काफ़ी हसास पोलिंग स्टेशन है। कल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 25 कंपनियां 383 हसास पोलिंग स्टेशनों में से 90% का अहाता करेंगी। बकाया 10% तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के ज़ेरे निगरानी रहेंगी। शहर के अहम मकामात पर ट्रैफिक इंटरस्पेशन टीमें तैनात की गई हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर नज़्म और नक्श इनकी पार्टी और इसके हामियों को चुन चुन कर निशाना बनाकर लोकसभा इलेक्शन को फिक्स करने की कोशिश कर रही है। श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि हुकाम ने हफ्ते की शाम 6:30 बजे से पुलवामा में 48 घंटों की पाबंदियां आयद कर दी, जो श्रीनगर हल्के लोकसभा का हिस्सा है, जहां पीर के दिन पोलिंग होगी। इन्होंने कहा कि इसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। PDP सदर ने कहा कि आवाम को हरासा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो वोट डालने ना आए। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के रुकन असम्बली T राजा सिंह को गुज़िश्ता रोज़ शर्मनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब पुलिस ने उन्हें LB स्टेडियम में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डाइस शेयर करने की इजाज़त नहीं दी। बताया जा रहा है कि वो मीटिंग के लिए देर से आए थे, इसलिए उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ डाइस शेयर करने की इजाज़त नहीं दी गई। जुमा की शाम मोदी ने LB स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब किया, जो गोशा महल असम्बली हल्के के तहत आता है और जिसकी असम्बली में राजा सिंह नुमाइंदगी करते हैं। पीर को तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी जलसा मुनक़िद किया गया था। BJP के कई आला कायदीन मोदी के साथ डाइस पर मौजूद थे। अगरचे कि राजा सिंह जलसे में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टेज पर जाने की इजाज़त नहीं दी। वो आवाम के साथ बैठने पर मजबूर हो गए। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि राजा सिंह हैदराबाद लोकसभा सीट के इंचार्ज भी हैं और इस बार भी BJP की उम्मीदवार माधवी लता हैं। BJP के ज़राए ने बताया कि जिन कायदीन को स्टेज पर आने की इजाज़त दी गई, इनकी मंजूर शुदा फहरिस्त में राजा सिंह का नाम नहीं था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने हफ्ते के रोज जिले मशरक़ी गोदावरी में एक लाइट कमर्शियल गाड़ी से 7 करोड़ जब्त किए, जो एक टूल प्लाजा के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। कोरूर के सब डिविजनल ऑफिसर KCH रामाराव ने बताया कि चूने के थैलों के नीचे दबी हुई नगद रकम उस वक्त बरामद कर ली गई जब नल्ला चल्ला मंडल में वीरावली टूल प्लाजा के करीब एक ट्रक ने एक लाइट कमर्शियल व्हीकल से LCV को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। रकम से भरे हुए डब्बे नीचे गिर पड़े। ये गाड़ी हैदराबाद में नाचारम से मुंडापेट जा रही थी। रकम के डब्बों को चूने के थैलों के बीच छुपाया गया था। 7 डब्बे थे और हर डब्बे में 1 करोड़ रुपये रखे गए थे। इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर के वीरभद्र राव का पैर टूट गया और आंख जख्मी हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। సుమారు 6 గంటల టైంలో విజయవాడ వైపు నుంచి రాజమండ్రి వైపు వెళ్లే అశోక్ లేలాండ్ దోస్త్ వెహికల్ వచ్చేసి ముందు వెళ్తా ఉంది. దాంట్లో వచ్చేసి పౌడర్ ప్యాకెట్స్ వచ్చేసి పైన పెట్టి కింద వచ్చేసి 7 బాక్సుల్లో ఒక్కొక్క బాక్స్ ₹1 కోటి, ₹500 నోట్ల కట్టలు,
పెట్టేసేసారు. 7 బాక్సుల్లో 7 కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఉన్నాయి. ఈ పైన వచ్చేసి మనం ఏదైనా చెక్ చేసినా కానీ తెలియకుండా వచ్చేసి పైన వచ్చేసి ఒక పౌడర్ చుట్టుపక్కల వేసేసి మధ్యలో పెట్టారు బాక్స్ ఈ డబ్బుల్ని. ఇవి వచ్చేసి వెనకాల నుంచి ఒక లారీ వచ్చేసి స్పీడ్ గా వచ్చేసి ఈ దోస్తు सियासी अज़ाइम के साथ कांग्रेस में शामिल होने आंध्र प्रदेश के वजीर आला व हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जानिब से इनकी बहन व आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला पर लगाए गए इल्जामात पर शर्मिला अश्कबार हुई। शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा कि अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर उन्होंने अपने भाई की खातिर हजारों किलोमीटर पद यात्रा की थी। शर्मिला ने कहा कि उन्होंने उस वक्त अपने भाई के लिए काम किया था, वो इसके लिए बाबिल की कसम खाएंगे। इन्होंने पूछा कि क्या ऐसा करने के लिए जगन तैयार है। उन्होंने पूछा कि अपने भाई के लिए काम करने वाली बहन का एहतराम करने के बजाय जगन ने जज्बाती तौर पर इनको निशाना बनाया। शर्मिला ने कहा कि जगन तारीख में एक बड़े भाई के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने अपनी बहन की शख्सियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। రాజకీయ కాంక్ష వల్ల నెపోటిజం అంటున్నారే, అని నేను బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేయగలను. మీరు అదే బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేసి నేను మిమ్మల్ని ఈ పోస్ట్ అడిగానని కానీ ఈ పదవి అని అడిగానని కానీ మీరు ప్రమాణం చేయగలరా? నాకు రాజకీయ కాంక్ష ఉంది అని కానీ డబ్బు కాంక్ష ఉంది అని కానీ మీరు రుజువు చేయగలరా? అసలు మనిషిని